राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, मेरे गणेश भगवान जी की, मेरे कान्हा जी की, मेरे शिव शंकर महादेव जी की, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, नव दुर्गा माता शेरावाली की आपके ऊपर अपार कृपा होगी। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का शतरुद्र संहिता सप्तम खंड, इसका ये पाठ है सरब अवतार, नरसिंह अवतार। इसे सुनाता हूँ दोस्तों प्रार्थना ये है कि पाठ को पूरा सुने ताकि आपको पूर्ण धर्म लाभ मिले। भले ही आपको मेरी आवाज़ समझ में ना आए, पसंद ना आए, लेकिन ये अनमोल वचन है, ये श्री शिव महापुराण के, इन्हें पूरा सुने मेरे भाई, पूरा धर्म लाभ उठाए, यही प्रार्थना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाबा नीम करोली जी के और सभी देव देवताओं की जो आह्वान करके मैं आपको ये पाठ सुनाता हूँ, सभी इनकी अपार कृपा आपके ऊपर हो। आप कुशल मंगल रहे, आपके परिवार में सभी हष्ट पुष्ट संतुष्ट खुश रहे, खुशियों से लबालब आपका घर परिवार हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सरब अवतार श्री शिव महापुराण जी का। नरसिंह अवतार के समय जब नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो भगवान शिव जी ने वीरभद्र से कहा, तुम नरसिंह जी के क्रोध को शांत करो। शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र शांति रूप से वहाँ गए तथा हरि से बोले, शांत रूप से वहाँ गए वे श्री हरि से बोले, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए और सुख शांति हेतु अवतार ग्रहण किया है। आप अविनाशी तथा सबके पालनहार हैं। आपने नरसिंह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्यकशिपु को मारा है। आपने जिस कार्य के लिए अवतार लिया है वह पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपना रौद्र रूप शांत कीजिए। वीरभद्र की यह बात सुनकर वे क्रोध में ही बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब इस चराचर जगत का सर्वनाश करके छोड़ूंगा। यहाँ पर सब जगह मेरा ही शासन है, मुझ पर किसी का शासन नहीं। मैं संहार करता हूँ, मैं सभी शक्तियों का स्वामी हूँ। विष्णु जी के अहंकार युक्त वाणी को सुनकर वीरभद्र भी क्रोध में भर गया। वह बोला, क्या आप संसार के संहार करता शिव जी को नहीं जानते? मैं आपके हित के लिए ही शिव जी के कहने पर यहाँ आया हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उनका तत्व न समझकर अहंकारवश ऐसा कह रहे हो। इसलिए हे हरि, तुम शिव जी के अधीन हो। इस दैत्य को भी भगवान शिव की शक्ति से ही मारा है। दक्ष के यहाँ यज्ञ में मैंने तुम्हारा सिर काटा था। तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर का विच्छेदन में भी मैंने ही काटा था, जो अब तक दोबारा वहाँ नहीं जमा है। क्या इन सब बातों को तुम भूल गए? आदि से अंत तक इस संसार में शिव जी की ही शक्ति फैली हुई है। हे नरसिंह, अब तुम अपना रूप शांत करो, नहीं तो मेरे क्रोध का वज्र अब तुम पर टूट पड़ेगा। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तो नरसिंह उस पर झपट पड़े। इससे आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज सर्वत्र फैल गया। वीरभद्र ने नरसिंह को अपनी भुजाओं में इस प्रकार जकड़ लिया कि वे अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगे। तब वीरभद्र नरसिंह को लेकर आकाश में उड़ गए और भगवान शिव जी के वृषभ के नीचे डाल दिया। भगवान विष्णु छटपटाने लगे। तभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। श्री हरि का शरीर क्षीण हो गया, उनका सारा तेज वीरभद्र में लीन हो गया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शंकर बोले, आप घबराओ नहीं, इससे इनकी महत्ता कम नहीं होगी। तब तक पक्षीराज सरब भी यह कहकर श्री हरि के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी भगवान शंकर नरसिंह जी के
श्रम को धारण करने लगे और मुंडमाला में उनका मुख भी सम्मिलित कर लिया। समस्त देवता श्री हरि सहित शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। इससे अगला अध्याय है दोस्तों विश्वानर को वरदान। एक अवतार में श्री हरि ने विश्वानर के यहाँ अवतार ग्रहण किया था। एक पुरानी कहानी के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नगर स्थित है। वहाँ पर शिव भक्त विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और शिव शरणों के श्रद्धालु तथा लोकाचार में चतुर थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक कन्या से हुआ। उनकी पत्नी ने उनकी मन लगाकर खूब सेवा की। मुनि ने अपनी पत्नी को उसी सेवा से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पत्नी बोली, मुझे शिव जी के समान पुत्र चाहिए। मुनि विश्वानर ने पत्नी से कहा, इस वरदान के लिए मैं भगवान शिव जी की तपस्या करूंगा और उनसे वरदान पाकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि विश्वानर काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर तप करने लगे। 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात 13वें माह में वे गंगा जी में स्नान करने के पश्चात लिंग की पूजा करने गए। वहाँ उन्होंने लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय बालक को देखा। वह बालक बहुत ही सुंदर पीली जटा धारण किए मुकुट लगाए नग्न अवस्था में था। वह बालक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ मुनि को देख रहा था। उस बालक की सुंदरता को देखकर मुनि के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने रोमांचित होकर बालक को प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति करने पर बालक ने मुनि विश्वानर से कहा, हे मुनिवर, तुमने जो अपनी पत्नी सुचिस्मती को पुत्र का विचार किया था, वरदान दिया था, वह आवश्यक पूर्ण होगा। मैं ही उसके गर्भ से जन्म लूँगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इस प्रकार मुनि को वरदान देकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। मुनि भी शिव जी का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर चले गए। दोस्तों, आज इतना ही। कल मैं आपको इसका अगला भाग सुनाऊंगा, गृहपति अवतार। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय, श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज।